Hello friends, now third lecture, that is of chapter number 1 chemical reaction and equations। तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था थोड़ा वो देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो वहाँ पे हमने कितने टाइप्स देखे थे? तो वहाँ पे टोटल 4 टाइप्स हमने देखे थे। पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिएक्शंस की जो डेली लाइफ में होती हैं और सिंपली अगर हम बोलें तो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या होगा, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मली जो दो टर्म हैं, ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, ये दोनों टर्म्स फर्दर आपको बार बार केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो उसके लिए हम इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे हमें फ्यूचर में अगर ये वर्ड्स मिले तो उसका मतलब क्या होता है वो सब हमें पता चले। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन दो टर्म है, एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा क्या है, रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन एटम क्या होता हो, ऐड होता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर ये एरो का मतलब, एरो किधर है, ऑक्सीडेशन की तरफ ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। या फिर दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक इसका अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। इट मीन्स दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल अकर्स इन अ रिडक्शन रिएक्शन। या फिर हम क्या बोले उसको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है या कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आयंस के फॉर्म में। हाइड्रोजन H2 जो है वो तो है ही साथ में, लेकिन H+ आयन भी फॉर्म करता है। ऑक्सीजन जो है वो क्या फॉर्म करता है, O-2 फॉर्म करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो H+ है ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं ना। तो इसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे ऑक्सीडेशन को फर्दर हम डिफाइन कर सकते हैं न्यू टर्म्स में। कौन सा न्यू टर्म, ऑक्सीजन है ना, सो दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिएक्शन में ऐड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेम रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन है तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हो गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू बताना है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी आयंस फॉर्म होता है तो कब फॉर्म होगा, तो अगर वो मेटल है तो मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल और इलेक्ट्रॉन गेनिंग के बेसिस पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन के केस में हम ऑक्सीडेशन के लिए बोलेंगे दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये टोटल कितने डेफिनेशंस आए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के, अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 डेफिनेशंस होंगे। वो 5 डेफिनेशन में से आप कोई भी डेफिनेशंस मेंशन कर सकते हो, वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपके स्टैंडर्ड में आपकी टेक्स्ट बुक में क्या मेंशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन, वो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही दिया हुआ है। ठीक, तो हमें ये सिर्फ ये 2 टर्म्स हम अभी कंसीडर करेंगे। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको फर्दर जब आप स्टडी करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व्ड is known as ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एग्जांपल कंसिडर करना हो तो कंसीडर करो कि कॉपर मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, CuO फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2, और यहाँ पे Cu कितना है 1, यहाँ पे Cu कितना है 2, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉपर ऑक्सीजन और एक कॉपर ऑक्साइड। ठीक, सिंपल। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में एक रिएक्शन देखी थी, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे हमने बात किया था बर्निंग ऑफ कोल, है ना। बर्निंग ऑफ कोल के लिए वहाँ पे हमने क्या इक्वेशन लिखा था, दैट इज कार्बन अगर सॉलिड में है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, CO2, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फॉर्म। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सिंपल, जो मेटल है, जितने भी मेटल हैं वो मेटल अगर कंबाइन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो वो क्या होगा, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कोई भी अगर पर्टिकुलर मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो हमेशा वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हमेशा वो क्या फॉर्म करने वाला है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करना है। सेम हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उसका इक्वेशन क्या था, H2 + O2 गिव्स आउट H2O। फिजिकल स्टेट्स को यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे, वो आप मेंशन करो या ना करो चलेगा, वो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है वो मेंशन करो या फिर मत करो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 ही था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये सारे जितने इक्वेशंस आप देख रहे हो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्दर हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के लिए, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में ठीक इसका अपोजिट, द रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of or
removal of oxygen occurs is known as reduction reaction. उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जो हमारा N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, इसको लिख सकते हैं एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। तो इक्वेशन बैलेंस करो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 कर दो तो 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ओके, द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। या फिर सिंपल कोई भी मेटल है, अगर ये सॉलिड है और उसके साथ में हाइड्रोजन फॉर्म करे तो ये फॉर्म करेगा NaH, दैट इज मेटल हाइड्राइड। तो यहाँ पे सोडियम मेटल यूज किया है ना सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या होगा? दैट विल बी सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ओके। सो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। दोज रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं और जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने हाफ पार्ट ही डिस्कशन किया, हाफ पार्ट डिस्कशन किया, उसका मतलब क्या? सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं। अगर हमें फर्दर हाइड्रोजन रिमूव करना है या फिर ऑक्सीजन ऐड करना है तो वहाँ पे कौन से रिएक्शंस आएंगे? तो सिंपल कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस कंसिडर करो आप, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2। यहाँ पे अगर आप कंसिडर करो तो एक हमें क्या दिख रहा है? Na प्लस और OH माइनस, आपको पता है Na प्लस क्या है? NaOH क्या है? दैट विल बी बेस, और HCl क्या है? दैट विल बी एसिड, H प्लस और Cl माइनस। लेकिन क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? पता कैसे चलेगा हमें कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जो भी पर्टिकुलर मेटल है वहाँ पे उनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होगा? या सिंपली आप ऐसे याद रखो कि जो भी चार्जेस है वो चार्जेस चेंज होने चाहिए। चेंज होने चाहिए मतलब जैसे यहाँ पे देखो Na है, Na के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसका चार्ज कितना? 0। हाइड्रोजन सेम मॉलिक्यूल है ना, तो इसका भी कितना होगा? 0। NaH में क्या मिलेगा? एक Na+1 मिलेगा और H क्या मिलेगा? -1। तो प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने यहाँ पे बोला था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मीन्स ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है और सोडियम का क्या हो रहा है? Na में से रिमूव हुआ ना, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? दैट विल बी ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन, ठीक। लेकिन ये केस में यहाँ पे सब सेम है, Na प्लस है, Na प्लस है, OH माइनस है, OH माइनस है, H प्लस है, H प्लस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के केस में देखो तो कार्बन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो इसका कितना होगा? 0 होगा। ऑक्सीजन सेम एटम है तो इसका कितना होता है? 0 होगा। अब CO2 है, CO2 में ऑक्सीजन का कितना होगा? -2, तो इसका कितना आएगा? +4 आएगा। 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 × -2 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लो। C + 2O = 0, तो C कितना है? फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, = 0, तो C - 4 = 0, तो C = कितना आएगा? +4 आएगा। तो इसका +4 आया, तो कार्बन 0 से कहाँ जा रहा है? +4 में। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? 0 से -2 में, तो ये गेन कर रहा है। गेन करेगा तो रिडक्शन, और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
ठीक, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अबाउट कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मतलब दैट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन रॉड है अगर वो मॉइस्चर के साथ में कंबाइन होगा, ठीक है, मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर में क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन एटम रहने वाला है और उसके साथ में H2O रहने वाला है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो जो आयरन है वो मॉइस्चर के साथ में कंबाइन होने के बाद आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज Fe2O3। और इवन इसके साथ में FeO, आयरन के दो ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड, वो फर्दर हम डिस्कशन करेंगे जब भी हमें रीड करने के लिए आएगा तब। तो ये जो Fe2O3 है वो क्या है, दैट इज अ ब्राउन कलर पाउडर। पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो वो क्या है, दैट इज अ कोरोजन। कोरोजन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड फ्रॉम द आयरन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपली कि डेली लाइफ में ये रिएक्शंस देखने को मिलती है। आयरन रॉड है, उसको अगर मॉइस्चर के साथ में कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रस्टिंग होने वाला है और वहाँ पे आप थोड़े टाइम के बाद में देखोगे तो ब्राउन कलर का पाउडर भी फॉर्म होता है। तो सो दैट इज रिएक्शन इज अ कोरोजन रिएक्शन। अभी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अभी हमें इतना पता चल गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो उसके इफेक्ट्स कौन कौन से। तो नॉर्मली दो इफेक्ट्स जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड द सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। तो सबसे पहले कोरोजन के लिए बात करते हैं। तो कोरोजन है क्या? कोरोजन इज नथिंग बट दैट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो कोई पर्टिकुलर मेटल, मेटल मतलब कोई भी मेटल कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंपल अगर रस्टिंग ऑफ आयरन, नॉर्मली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो डेली लाइफ में हम देखते हैं वो आयरन के लिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि आयरन जो है, जो ग्रिल लगी है विंडो के पास में, विंडो पर, वहाँ पे देखें तो थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है, दैट इज अ पाउडर ऑफ आयरन ऑक्साइड, जो कि फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मॉइस्चर। आयरन और मॉइस्चर के रिएक्शन से, मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज H2O गैसेस फॉर्म में और उसके साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कंबाइन होने के बाद में आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, Fe2O3, ठीक, आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं अपने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नॉर्मली जितने भी मेटल्स उसके सराउंडिंग जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, उसके साथ में कंबाइन होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, तो वो सारे इंक्लूडिंग कहाँ करते हैं हम, कोरोजन में। तो कोरोजन को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन मेटल कंबाइन विथ इट्स सराउंडिंग सब्सटेंसेस such as moisture, acid, etc., then the surface of metal gets corroded, and this process is known as corrosion। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, कि जो मेटल जो सरफेस है वो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। या फिर इन शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल ऑक्सीडाइज्ड टू इट्स ऑक्साइड
ओके। नॉर्मली जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होंगे, ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे। तो उसमें कौन कौन से मेटल आएंगे, तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आएंगे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर कोरोजन को स्टॉप करना है कि कैसे कोरोजन को हम स्टॉप हो रहे हैं, जैसे आयरन है, आयरन की रस्टिंग हो रही है या फिर कोरोडेड हो रहा है, तो वो कोरोडेड ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सिंपल आयरन रॉड के ऊपर कोटिंग करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर मेटल्स के साथ में उसके ऊपर कोटिंग करनी होती है। तो कोटिंग किसकी कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो ब्लैक कलर की कोटिंग करते हैं, ब्लैक कोटिंग इज डन to stop the corrosion and that is of silver, और इवन एक ग्रीन कलर का होगा एंड दैट इज ऑफ कॉपर। समटाइम्स ग्रीन कलर कोटिंग of copper is also done। तो दो तरह से, या तो ब्लैक कलर की कोटिंग या फिर किसी कॉपर की कोटिंग जो ग्रीन कलर का होगा उससे कर सकते हैं। इवन जिंक मेटल की भी कोटिंग होती है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं वहाँ पे आयरन कोरोडेड ना हो उसको स्टॉप करने के लिए, आयरन कोरोडेड ना हो उसके लिए हम किस मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल जनरल एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेंसिडिटी का। तो रेंसिडिटी क्या होता है, तो आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया कि आपका जो वेफर का पैकेट है उसमें कौन सी कोई गैसेस फिलअप होती है कि नहीं होती है, या फिर सॉल्ट मिक्स है, टर्मरिक मिक्स है, तो वो वर्क क्या करता है। तो नॉर्मली रेंसिड का मतलब क्या होता क्या है कि दैट विल बी चेंज इन टेस्ट order observed when oxidation reaction occurs in food packets। ओके, या फिर जो भी जितने भी फूड पैकेट्स हैं वो फूड पैकेट्स में अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है वो सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए, जिसकी वजह से हमें टेस्ट और ऑर्डर में चेंज ऑब्जर्व होता है। ओके, एंड दिस इज नोन एज रेंसिड। उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ रेंसिड। और दिस process is known as rancidity। ओके, अब इसी को नॉर्मली टू स्टॉप rancidity few organic compounds is added which is known as food preservative। उसे हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव, जो उसको प्रिजर्व करके रखता हो, मीन्स लॉन्गर टाइम के लिए उसको हम यूज कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे वेफर का पैकेट है, सो पैकेट ऑफ wafers is in wafer of packets N2 gas is filled। नाइट्रोजन गैस जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव का वर्क करते हैं। सिंपल, इन कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडियम बेंजोएट इज एडेड
ये दोनों ये काम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करने, मीन्स लॉन्गर टाइम के लिए। अगर आप देखो तो हर एक चीज़ में एक्सपायरी डेट होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल ऐड करते हैं जो उतने टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रख सकता हो, उतने टाइम तक उसको खराब होने से बचा सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। सो दैट इज अबाउट रेंसिडिटी। सो that is these two are general examples which occurs in our daily life. So यहाँ पे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है उसके बेसिस पे, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो ये चैप्टर के ऊपर से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि नहीं ये ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या फिर कौन से एग्जाम्पल्स है, क्या होगा, कुछ MCQs देखेंगे और उसके बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके।